ऊपर से हमने देख लिया कि ग्राउंड जीरो, जो जीरो लाइन जिसे राधा कहते हैं, जीरो लाइन पे ऑन माई लेफ्ट, राइट हियर अगेन, सच लवली व्यूज, लेफ्ट पे अफगानिस्तान, ट्रैफिक, आम लोग आ रहे हैं, राइट पे पाकिस्तान। अलग अलग तरीकों से उन्होंने चैनल किया हुआ है, अलग अलग तरीकों से पाकिस्तान ने चैनल किया हुआ है, मगर पाकिस्तान की फ्रंटियर को ने किस तरीके से ऑन द ग्राउंड बॉर्डर मैनेजमेंट की है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट की है, दुनिया के एक बहुत मुतनाज़ बॉर्डर से, बहुत शायद सबसे मुतनाज़ बॉर्डर से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। Welcome to the Pak Afghan Friendship Gate जी। This is where it begins और this is where it ends। इधर से शुरुआत भी है और इधर से इंतहा भी है। ये अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक। अफगान बॉर्डर पुलिस मेरे लेफ्ट पे, पाकिस्तान का बॉर्डर ऑफिशियली इधर अफगानिस्तान से शुरू होता है, इस तरफ अफगान बॉर्डर पुलिस, इस तरफ फ्रंटियर को। You can tell the difference। Anyways, bottom line, ब्लास्ट बैग्स रखे हुए हैं, सिक्योरिटी मेजर्स हैं, कंट्रोवर्शियल और एक ज़माने में बहुत इनसिक्योर बॉर्डर था। दहशतगर्दी स्पेशली वाया बॉम्बिंग्स बहुत होती थी, इलीगल क्रॉसिंग ऑफ अफगान इमिग्रेंट्स बहुत होती थी, हज़ारों की तादाद में। आज आप देख सकते हैं अलग अलग मेजर्स लिए हैं। ये पहले ये जो फेंसिंग थी, चैनल जो ये बना हुआ है, ये चैनल इधर नहीं होता था। आप जो देख सकते हैं, प्रूव आइडेंटिटी, शिनाख्त कराएं, खाली लिखा नहीं हुआ। अब इसकी जो ओवरऑल जो अप्रोच रही है एफसी की, बायोमेट्रिक की मैं आपको कहानी सुनाऊंगा और दिखाऊंगा कि उधर क्या हुआ। ओवरऑल जो शिनाख्त होती है किस तरीके से होती है, जो अलग अलग जो लोग आते हैं किस तरीके से उनकी चेकिंग होती है। लेडी सर्चर्स भी लगाए गए हैं। एरिया ऐसा है, रिवाज ऐसा है कि खवातीन को अलग तरीके से चेक करना। स्निफर डॉग्स लेफ्ट पे, कस्टम्स को कैसे इवॉल्व किया गया है, मेन स्ट्रीम कैसे किया गया है, सीसीटीवी कैसे लगाए गए हैं, डिचेस कैसी बनाई गई हैं। एक गांव जो आधा इधर है और आधा उधर है, उसको कैसे ट्रैक किया गया है, उसकी पॉपुलेशन को डॉक्यूमेंट कैसे किया गया है, उसके बड़ों को, उनके जो मलिक होते हैं उनको कैसे जामिन बनाया गया है, और मेन स्ट्रीम में इंडक्ट कैसे किया गया। बल्कि एक सीनियर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मलक अब्दुल खालिक अचकज़ई हूँ मैं यहाँ पे कबायली मशहूर हूँ चमन। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। क्या हालात हैं चमन के और आपके क्या हालात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह चमन के हालात नॉर्मल है। मालिक साहब ये बताएं कि ज्यादातर ये जो लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? क्या मतलब जो हजारों की तादाद में जो लोग इधर उधर जाते हैं और आते हैं रोज, ये क्या करते हैं? ये सर, ये एक तो सर यहाँ पे एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बाउंड्री के आसपास जो कबाइल है वो जो है मतलब उसकी रिश्तेदारियां हैं, उसकी गम और शरीक है। आपको पता है कि अफगान इनकलाब के बाद यहाँ पे तकरीबन 40 लाख अफगान यहाँ पाकिस्तान आए थे, उन्होंने पनाह ली थी। इनकी रिश्तेदारियां हैं, खराबदारियां जाते हैं। और दूसरा ये कि कोई एक डब्बा घी ले जाता है, कोई एक पार्सल वो ले आता है, तो इनके रोजगार के लिए शाम को वापस आ जाते हैं, 200-300 रुपये कमा लेते। ये इनका जिंदगी है, ये इनका रोजगार है। ये सारे कवानीन हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक जाते हैं। हर एक के पास NIC होता है और जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के होते हैं उनके पास पासपोर्ट होता है। मगर मैंने ये भी सुना है कि दहशतगर्दी के जो नासिर हैं वो भी आते जाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। ये जो बेचारी गरीब अवाम ज्यादातर है, मगर इस्तेमाल करते हैं, भेज बदलते हैं, इन्हीं के साथ साथ निकल जाते हैं, आते हैं आगे पीछे। सर मुझे फख्र है कि चमन के अवाम अल्हम्दुलिल्लाह आज तक दहशतगर्दी के किसी केस में चमन के अवाम नहीं पकड़े गए हैं। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि जमाना अमन है, पता है मका हुआ है कि मुकम्मल 100% अमन। ये मैं कहता हूँ कि 95% यहाँ पे अमन है, कोई मसला नहीं है। अगर कभी कोई दहशतगर्दी का कोई वारदात हो जाता है तो ये यानी मैं आज कहता हूँ कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड की सतह पर ये मुमकिन है। यहाँ पे कोई मतलब ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ना दहशतगर्द है। और आप चेक कर सकते हैं ये हजारों लोगों को, मैं आपको एक चाकू इनके जेब में, आप मीडिया वाले, बैन अल-अक़वामी मीडिया वाले, आप चेक कर लें कि किसी के जेब में एक चाकू आपने बरामद किया तो मैं
से इसका श्योरिटी लूंगा। और जो उस तरफ जो हमारे भाई हैं, जो अफगान बॉर्डर पुलिस है, अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और उनका क्या रवैया है बनिस्बत हमारी एफसी के? हमारे एफसी के जवानों पर तो हमारा मुकम्मल एतमाद है। वो तो हमें समझते हैं, हमारे हालात को समझते हैं, वो भी मतलब गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के वो मेहरबान तो नहीं है जिस तरह हमारे शेरदिल जवान जो हमारे अवाम के साथ कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क के मतलब ये एफसी कर रही है। एफसी तो या यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेज जो होते हैं, जो रास्ते में होती है, पाए होता है, कस्टम होता है, पुलिस लेवीज होता है, वो तो यहाँ के अवाम को तंग नहीं कर रहे हैं। मुझे भी जान थकेला में ये लोग जाते हैं अफगानिस्तान में, ज्यादा उनको भी तंग नहीं किया जाता है। ठीक है। हाँ भाई, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक, खैरियत से? उर्दू आती है? हाँ आती है। क्या हालात हैं? चमन के हो? कौन से इलाके के हो? मेरा नजोक है। किधर लगता है, इस तरफ या उस तरफ? इस तरफ। पाकिस्तान की तरफ? तो पाकिस्तानी हो? हाँ। तो अभी क्या करने जा रहे हो? अफगानिस्तान जा रहे हो? हाँ, गाड़ी लोड किया। गाड़ी किधर लोड करते हो? बॉर्डर में। तो रोज जाते हो हाँ और फिर वापस आ जाते हो? हाँ तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मजदूरी करने जाते हैं उधर। हाँ हाँ वो आओ। ये सब मजदूरी करता है यार। तो अफगानिस्तान के क्या हालात हैं? मजदूरी इधर क्यों नहीं मिलती? उधर क्यों करते हो जाके? उधर लोड पैदा हो जाता है, इधर नहीं होता है। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो रोज उधर ड्यूटी करने जाते हैं और वापस आ जाते हैं। हाँ सब हैं। हाँ सब इसी तरह। आप क्या करने जा रहे हो? हम भी मजदूरी के लिए जा रहे हैं। क्या करते हो आप? यही बस मुंशितों पे बस किस पे? गाड़ी है। गाड़ी का काम करते हो? हाँ गाड़ी। तो इधर ज्यादा क्या काम होता है? मजदूरी का काम होता है, लोडिंग होती है, ड्राइवरी होती है, टैक्सी होती है, क्या काम है ज्यादा? यही कोई ट्रक चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है हाथ का, कोई लोडिंग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मगर पूरी दुनिया में तो मशहूर है कि इधर से दहशतगर्द गुजरते हैं। नहीं दहशतगर्द नहीं है इधर, दहशतगर्द नहीं है। मजदूर हैं। हाँ हाँ, सब मजदूर है, सब इसी के लिए जा रहे हैं। थैंक यू, मेहरबानी। आप लोग निकलें। तो सुना जी आपने ये जो निकलें आप लोग निकलें। ये सुना जी आपने। अब ये जो मेरे पीछे जो हजूम है, सॉरी हमने रोका हुआ था इन्हें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। नॉर्मल पीपल, ये देखें आप। सॉरी बाबा को आने दें। आए लाला, आए। नॉर्मल बेचारे लोग, एजड लोग, यंग लोग, मर्द, ज्यादातर मर्द हैं, खवातीन। मेन चीज जो नजर आती है, जो आप शायद इंटरनेशनल मीडिया में इसे अलग तरीके से उछाला जाता है, मगर इट्स रॉन्ग। बच्चे, बच्चियां, खवातीन, लेबरर्स, किड्स, बेबीज, ड्राइवर, मजदूर, टैक्सी वाले, मुतनाज़े कर दिया गया है। शायद इतना मुतनाज़े नहीं था। ऑफ कोर्स एडमिटेंस है, गलत चीज़ें होती हैं, स्मगलिंग होती है, फॉर श्योर होती है। मगर जो इंटरनेशनल जो टेरर सिंडिकेट्स की जो कहानी, जो एक नैरेटिव पेश किया गया था कि जी रोज इधर से वो काले पगड़ी वाले तालिबान आते हैं और वो इस तरफ से सफ़ेद पगड़ी वाले तालिबान जाते हैं, वो वाले शायद वो जो नैरेटिव्स हैं, वो जो कहानी है, वो शायद इनएक्यूरेट है कमांडेंट साहब। यस यू सी, आपके कितने लोग जो मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ से पास होते हैं, लेकिन हमारा आगे फ्रंटियर कोर के लोग उनको इफेक्टिवली चेक करते हैं, आने वालों को भी और जाने वालों को भी। इवन हमने स्निफर डॉग्स लगाए हुए हैं, लेडी सर्चेस लगाए हुए हैं और इन सबको चेक करते हैं, जिसकी वजह से ये सब लोग हमारे साथ तावन भी कर रहे हैं। चलें अब देखते हैं कि ऑन द ग्राउंड मेजर्स जो एफसी है, ऑन द ग्राउंड मेजर्स एफसी ने क्या लिए हुए हैं। मगर अगेन इतनी दूर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, इवन पेशावर से इतनी दूर, पाकिस्तान के इस दूर तरीन बॉर्डर पे आने का मकसद आज के महाज का ये है टू वेरी सिंपली एक्सप्लेन कि मेजर्स आर बीइंग टेकन, ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए, अफगानिस्तान की रिस्पेक्ट के लिए और लोगों की रोजमर्रा के लिए। दिस इज बाय नो मीन्स एन इजी टास्क और एफसी इज ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ दिस एंडेवर। इंटरेस्टिंग मनाजिर हैं। हाँ वैसे तो आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं अखबारों में
सदर अशरफ गनी ने कह दिया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं कर रहा। CEO अब्दुल्ला ने कह दिया कि पाकिस्तान हमारा नेबर है मगर हमारा भाई नहीं है। और इसका बाय द वे मुंह तोड़ जवाब मैं याद दिलाता चलूं, ये बाकी ये मैं मिसालें नहीं, ये एक्चुअल कोट्स हैं, सिर्फ मिसाल के तौर पे नहीं कह रहा। हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंट हुआ है कि अफगानिस्तान के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आदमी ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा भाई नहीं है, हमारा हमसाया होगा। इसका मुंह तोड़ जवाब बाय द वे जनरल राहील शरीफ ने दिया था और मैं प्रेजेंट था लंदन में। उन्होंने बताया था कि सदर अशरफ गनी जो भी कह लें, अब्दुल्ला जो भी कह लें, ये जो रियलिटी है ना, ये जो रियलिटी है, इसका जवाब दिया था जनरल राहील शरीफ ने। उन्होंने कहा था ये जेनरेशंस का बॉन्ड है पाकिस्तान और अफगानों में, जेनरेशंस का बॉन्ड है। और ये जो भाईचारा है ये एक स्टेटमेंट इसे तोड़ नहीं सकती, इसे मुतासिर नहीं कर सकती। और ऑन द ग्राउंड ये रिलेशनशिप है। आम पश्तून बेल्ट, चमन उस तरफ स्पिन बोल तक लगता है, ये जो इलाका है, आम जो लोग हैं, रोज कोई टैक्सी चलाने आ रहा है, कोई इलाज करवाने आ रहा है, कोई स्कूल या मदरसा अटेंड करने आ रहा है, कोई पढ़ाने आ रहा है, कोई पढ़ने आ रहा है। ये नेजाबाजी नहीं हो रही पाक अफगान बॉर्डर पे, ये कुछ और हो रहा है। ये एक इम्प्रोवाइज चेकिंग डिवाइस है जिसका मकसद ये है कि जब बड़े बड़े ये जो ट्रक जाते हैं तो ऊपर से हमारे जो FC के जवान हैं खड़े होके डिप करते हैं। अब फर्ज करें वो हमने आपको दिखाया था आलू का ट्रक है या सीमेंट का ट्रक है, जो भी है, तो नीचे जब जाता है तो अगर कोई खाद हो या कोई हार्ड मटेरियल हो या कोई एक्सप्लोसिव हो तो वो इधर फंस शायद जाता है। स्पेशली फर्टिलाइजर के लिए इसे कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे मेजर्स हैं, इम्प्रोवाइज मेजर्स हैं अगेन जो FC ने तैनात किए हैं कि बॉर्डर कंट्रोल हो, स्मगलिंग, स्पेशली जो सिक्योरिटी के अमूर हैं उनकी स्मगलिंग और इलीगल जो है चीज़ें जो आती हैं वो कंट्रोल हों। और अगेन ये मेजर्स ऐसे थे नहीं, ये अब ट्रक्स खड़े हुए हैं इस तरफ से। अफगानिस्तान की जो ट्रक्स हैं ये जब आते हैं और जो हमारे जो ट्रक्स जाते हैं तो अब उनकी ऐसी सीरियल चेकिंग होती है। ट्रक का जो ट्रक नंबर है, कौन सी तारीख से, कौन से गेट से, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, कैरी क्या कर रहा है, ये पोटैटो कैरी कर रहा है, ये वेजिटेबल्स कैरी कर रहा है, टनेज क्या है, वगैरह वगैरह। और ये फिर इंफॉर्मेशन शेयर होती है विद आवर फ्रेंड्स अक्रॉस द बॉर्डर ताकि वो भी ट्रैक कर सकें सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। ये पाकिस्तान को इसका क्या एडवांटेज है, इंटरनल सिक्योरिटी, मगर साथ साथ रेवेन्यूज, टैक्स, लेवी जो पहले नहीं दी जाती थी अब दी जाती है। दैट्स व्हाई अगेन फिर से याद दिलाऊंगा 300% इंक्रीज हुई हैं टैक्सेस और लेवीज, क्योंकि इस किस्म के मेजर्स तैनात हुए हैं और इस किस्म के ट्रकर्स अब टैक्स देते हैं। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक जी, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रहीम। ट्रक किधर लेके जा रहे हो? ये अफगानिस्तान बॉर्डर से। क्या है ट्रक में? ये घी है। घी है। उम्र कितनी है तुम्हारी? 19 साल। पाकिस्तानी हो या अफगान हो? नहीं, पाकिस्तानी है। और कितनी दूर लेके जाओगे घी? ये इधर कराची से आ रहा है, इधर बॉर्डर तक। हालात बॉर्डर के कैसे हैं? खुश है ट्रक वाले, खुश हैं कि नहीं? नहीं, बॉर्डर खुश नहीं, इस तरफ हो जाए फिर सही है। उस तरफ क्या खुश नहीं हो? नहीं, उस तरफ तंग करता है गाड़ी। तंग करता है? गाड़ी के साथ नहीं छोड़ता है, उधर होटल पे फिर आ जाए, वो लोग ड्राइवर लोग को तंग करता है। अफगान? जी, अफगान लोग। और पाकिस्तानी इस तरफ? पाकिस्तानी इस तरफ कुछ नहीं, तो हमारा अपना लोग। नहीं तो क्यों तंग करते हैं, क्या कहते हैं? बोले आप पाकिस्तानी है, कार्ड किसी के साथ कार्ड हो जाए वो तंग करता है, बोल रहे पाकिस्तानी है, ले जाओ उधर थाने पे ले जाओ, उससे पैसा ले या कुछ और कर ले। मगर इधर तो हजारों की तादाद में ट्रक जाते हैं, तो इधर कुछ नहीं बोलता है ये लोग। ये नहीं कहते ये तुम्हारा पेट भरने के लिए घी लाया हूँ मैं? तो क्या बोल रहे, वो ये नहीं सोचता है सर जी कि हमारे लिए लाता है ये, वो बस तंग करता है, बोल रहे पाकिस्तानी है। मगर इधर जो FC वगैरह है, कस्टम है, लेवीज है, बाकी जो लोग हैं इधर क्या हालात हैं इस तरफ बॉर्डर के? ये फर्स्ट क्लास है सर जी, इस तरफ से कुछ भी नहीं है इधर। और ये जो टैक्स अब जो आप लोग देते हो, ये टैक्स सही है? सही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। मैंने सुना तुम लोगों ने मजम्मत की है टैक्स नहीं देने पे, तुम लोगों ने ट्रक अपने खड़े कर दिए। नहीं सर जी, ये तो अभी तक हम लोगों का नहीं हुआ है। खामखा सब्जी मब्जी का हम लोगों तो अभी तक खड़ा नहीं हुआ है। मगर मैंने सुना है वो पिछले 2-3 दिन पहले वो जो जानवर वाले हैं उन्होंने अपने ट्रक खड़े कर दिए थे।
वो तो जानवर है सर जी, हमारा तो नलसी वाला माल है, कस्टम वाला है, तो पास होएगा, वो तो ऐसे गुरेजी से जा रहे सर जी। मेहरबानी, चलो सेफ ड्राइविंग, खुदा पमान, खुदा हाफिज। सो देखा जी, ट्रांजिट ट्रेड ऐसे होती है आपकी अफगानिस्तान से। अगेन वो कह रहा है, ट्रक वाला खुश है, कहता है खुशी से मैं टैक्स दे रहा हूँ। जो लोग टैक्स नेट में प्रॉपरली आना चाह रहे हैं बिल्कुल आए, बट इधर मजम्मत भी हुई है, लोगों ने अपने ट्रक्स लगा दिए हैं मजम्मत में कि हमें आप क्यों टैक्स चाह रहे हैं। अगेन ये FBR का काम शायद हो, या शायद कस्टम्स का हो, शायद किसी और का हो, बट द FC इज इम्प्लीमेंटिंग दिस। वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। हालांकि काम किसी और इदारे का है, बट इम्प्लीमेंट इधर हो रहा है। वो जो पॉइंट है वहां से एंट्री होती है, वहां पे भी हमारी बाबे दोस्ती, वो जीरो लाइन, बाबे राइट दोस्ती के ऊपर, जीरो लाइन पे ऊपर बाबे दोस्ती पे भी हमारी चेकिंग होती है, वहां पे भी चेक करते हैं। और फिर जब ये लोग एक लाइन में आ जाते हैं इस फेंस के अंदर, तो कुछ सरप्राइज चेक्स हम इनसाइड द फेंस भी करते हैं, जस्ट टू से कि अगर कोई उधर से कोई बंदा थॉरली चेक नहीं हो सका, क्योंकि पार रश होता है। अफगानिस्तान वाले कहते हैं कि रश मत बनाएं और जल्दी निकलें, तो उसको हम चेक करने के लिए यहाँ भी चेक करते हैं। फिर उसके बाद हमने अपनी लेंस यहाँ पे लगाई हुई है। ये पुराना नादरा पॉइंट है, जिसका यू आई रेफर बैक के जी इन 2007 इट वाज एस्टेब्लिश्ड, बट इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द पीपल। तो हमने इसको दोबारा रिवाइटलाइज, रिवैम्प किया है। लेंस की हैं लेडीज हचेस के लिए, लेडीज के लिए 2 लेन है और बाकी जेंट्स के लिए 6 लाइनें की हुई हैं। और इस तरह से जेंट्स अपनी लाइन में चले जाते हैं और अल्टीमेटली उधर से ही बाहर निकल के, और इस केबन में, राइट वाले केबन में हमने एक रजिस्ट्रेशन का लैपटॉप टैबलेट रखा हुआ है। वहां पे जो अगर कोई शनाख्ती कार्ड किसी का फेक हो तो उसमें वो डालते हैं, तो वो डाटा बताता है कि दिस शनाख्ती कार्ड, दिस आइडेंटिटी कार्ड इज फेक, तो उसको वो उसको इलीगल इमिग्रेंट डिक्लेयर करके FIA के हवाले। इसमें फिजिकल भी हो रही है, कंडीशनिंग भी हो रही है, इसमें आप उनकी जो लीगैलिटी है वो भी हो रही है। ये जो मेरे पीछे आबादी है, ये आम आबादी नहीं, तकरीबन 600 इसकी पॉपुलेशन है, और किली जहांगीर इसका नाम है। ये पाकिस्तान में मेरा ख्याल है लाखों गांव होंगे, मगर ये शायद उन चंद गांव में से है इस मुल्क के जो डिवाइडेड है। आधा इधर है, आधा उधर है। ज्यादातर बाय द वे रेफरेंस के लिए चमन साइड पे ज्यादातर जो पॉपुलेशन है अचकजई कौम है, पश्तून कौम है, और फिर काकड़ हैं, फिर सैयद हैं और कौमें हैं। मगर ये उन कौमों की कहानी छोड़ें कि इसमें अचकजई हैं या काकड़ हैं। मेन चीज है कि इसमें ऐसी फैमिलीज हैं जो आधी फैमिलीज उस तरफ बटी हुई हैं और कटी हुई हैं, आधी इस तरफ बटी हुई हैं कटी हुई हैं। अब इसका मतलब है कि नेचुरल मूवमेंट होती है, रोजमर्रा की मूवमेंट होती है, बॉर्डर के इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ। अब ट्रैक करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए FC ने इन लोगों को डॉक्यूमेंट किया है। इनकी व्हीकल्स, इनकी मोटरसाइकिलें, इनकी गाड़ियां, इनके शनाख्ती कार्ड, इनकी शक्लें, इनकी तस्वीर वगैरह डॉक्यूमेंट की हैं, ताकि इनके गाँव में जामिन भी, लोकल जामिन, एक एल्डर, एक मलिक साहब जो हैं वो भी डिक्लेयर किए हुए, जो कोऑर्डिनेट करते हैं, ताकि इन गरीबों के गाँव में कोई और बंदा आके दहशतगर्दी या स्मगलिंग या और कोई उल्टी सीधी या गलत चीज ना करे। अगेन ऐसे इस खाली FC के जो चमन स्काउट्स जिनके साथ आज हम हैं, 7 विलेजेस तो खाली इनके इलाके में लगते हैं। ओवरऑल अगर आप बिग पिक्चर बात करें, सैकड़ों विलेजेस हैं, हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस अक्रॉस दिस पाक अफगान बॉर्डर, बलूचिस्तान से लेकर वो ऊपर अपर दीर KP साइड, फाटा साइड तक, जो ऐसे कटे हुए हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी अहम है। आजकल रिकंसिलिएशन की बात हो रही है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना और तालिबान एक साथ बात करेंगे। उम्मीद है रिकंसिलिएशन हो, उम्मीद है अमन आए, मगर अगर फर्ज करें आए या ना आए, इररेलेवेंट, बॉर्डर सिक्योरिटी अहम है। और 3-4 किस्म की बॉर्डर सिक्योरिटी होती है। एक तो पॉलिटिकल बॉर्डर सिक्योरिटी होती है, जो 2 ममालिक के बीच में एक अहद होता है, एक वादा होता है कि भाई जैसे यूरोप में है कि बॉर्डर खुला है, हमारी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, आप आए या जाएं। दूसरी किस्म की बॉर्डर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, FIA वाले, कस्टम्स वाले बैठे होते हैं, मगर फिर भी फ्री मूवमेंट होती है। और अगर वो कायम ना हो सके तो फिर सिक्योरिटी मैनेजमेंट होती है। पाकिस्तान की इस किस्म की का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है, सीरियस सिक्योरिटी और फिर फिजिकल मैनेजमेंट होती है। फिजिकल मैनेजमेंट का हिस्सा है ये मेजर्स हैं जो लेने पड़ेंगे। और अगर आप फौज में बात करें, FC में बात करें, हर बंदा, हर सिपाही, हर जर्नैल ये कहता है कि ज़रबे
प्याज हो या ना हो, रेकन्सिलिएशन अफगानिस्तान के साथ हो या ना हो, बॉटम लाइन जनाब आपकी ये है कि पाक अफगान बॉर्डर को आपने सील करना है। आपने ज्यादा एफसी के विंग्स रिक्रूट करने हैं, आपने डिप्लॉय करने हैं। इस वक्त जो कैपेसिटी बाय द वे जो बताई जा रही है, हमारी सालाना कैपेसिटी तकरीबन 10 से 15 विंग खड़े करने की है, मगर जो जरूरत जो बताई जा रही है, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम वे अबव, बहुत सीनियर अफसर बताते हैं तकरीबन 100-125 और आपको एफसी का विंग चाहिए। एफसी जो चमन जो स्काउट्स हैं वो उन्हें खुद अभी उनके नीचे 3 विंग्स लगते हैं, एक इन्फेंट्री का यूनिट लगता है, एक और उनके लिए अभी रीइंफोर्समेंट्स के लिए एक और विंग आएगा। बट According to very senior officials in the Pakistani military, 100 विंग्स की जरूरत है, कमिटमेंट की जरूरत है, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी इनहांस करने की जरूरत है, मगर सबसे ज्यादा विल की जरूरत है, जज्बे की जरूरत है और कमिटमेंट की जरूरत है कि ये जो लोग बटे हुए हैं, ये जो आबादियां जो कटी हुई हैं एक दूसरे से आराम से फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, फॉर जनरेशंस टू कम रह सकें। ये बॉर्डर मैनेजमेंट का हिस्सा है। पाकिस्तान को अगर सिक्योर करना है, मैं हमेशा कहता हूं, तो बलूचिस्तान को सिक्योर करना है, और अगर बलूचिस्तान को सिक्योर करना है तो हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करना है। तो here we go जी, चमन के इस एयरबेस से अब हम निकल रहे हैं। जो फौज अपनी जुबान में कहती है आउट रास्ता, तो आउट रास्ता हमारा इस वक्त ये है, क्योंकि कोयटा बहुत दूर है, वेदर क्लियर है। जेट रेंजर के जो हमारे पायलट साहब हैं वो अपनी प्री फ्लाइट ऑप्स कर रहे हैं। ये इवन चमन जैसी जगह में आप देख सकते हैं फौज जो अपनी लॉजिस्टिक्स है वो तैयार रखती है। इधर क्रू चीफ ने ओके किया, पेट्रोल भर गया, और हमारा जो जेट रेंजर है वो भी रेडी हो गया, पेट्रोल भर गया। 50 मिनट की फ्लाइट है गोइंग बैक टू क्वेटा, और उम्मीद यही है कि वेदर क्लियर है। सब में ये भी बताना जरूरी है, हम अपने पायलट साहब से भी बात करें। सर, कितनी देर की फ्लाइट है, वेदर कैसा है, क्लियरेंस हर चीज ओके है कि नहीं? जी, वेदर इज एब्सोल्युटली फाइन, बेहतरीन है, क्लियर है। स्पेशली बलूचिस्तान में वेदर हमेशा बहुत बेहतरीन होता है और बड़ी दूर तक विजिबिलिटी होती है। हमारा फ्लाइंग टाइम यहाँ चमन से कोयटा के लिए 40 टाइम है, 40 मिनट है, और 40 मिनट और हम लो फ्लाइंग करेंगे बिकॉज फाइटर की फ्लाइंग हो रही है बीच में, ये बताया गया 80 और रूट हमारा वही है जी, रूट हमारा चमन से हम यारू पोस्ट कुचलाग जाएंगे, और हम इस कुचलाग जो खोजक पोस्ट है इसको हम खोजक टनल को हम फ्लाई करते हुए इसको ऊपर जाएंगे, और हम 40 मिनट में खालिद एविएशन बेस से पहुंचेंगे। Again, sir, I think we're supposed to connect with the army chief in Quetta. So, इसमें कोई turbo boost type कोई बटन है कि तेज पहुंचे? We'll try. So turbo boost कह रहे हैं पायलट साहब के शायद we'll try. Here we go, off to Quetta from Chaman, back home. GPS हमारा इन गियर हुआ, पेडल्स, ये पेडल्स, रडर कंट्रोल, थ्रस्ट, ओवरऑल छोटा सा कॉकपिट है बट वेरी इफेक्टिव फॉर लो एल्टीट्यूड और शॉर्ट डिस्टेंस कट एंड रन फ्लाइंग जिसे कहते हैं। कमांड एंड कंट्रोल और रेकी के लिए खास किस्म का ये इसका रोल है जेट रेंजर 206 का। अभी सुना है कि एफसी के पास
आपका एक्यूरल्स जो फ्रेंच हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी आ रहे हैं। पायलट साहब ने एडजस्ट कर लिया, जीपीएस में पोजीशन डाल ली क्वेटा की। अलग अलग बेसिस की सेटिंग्स होती हैं और पायलट साहब ने सेटिंग डाल ली, सीट एडजस्ट की, जीपीएस एडजस्ट किया, रेडी। मेरे एयर पीस पे उन्होंने बोला कि रेडी कि नहीं, सो वी ready to go. एयरबॉर्न हो गए जी, एयरबॉर्न हो गए। लेफ्ट की तरफ रिटर्न करके ये चमन, ये मनाजिर, हमारी ये लेफ्ट पे नीचे एफसी की हमारी जो स्क्वाड है वो वापस चली गई और हम एक बार फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना। अब ये 8000 फुट की बुलंदी से हमने जो खोजक पास है ये क्रॉस किया है। हेलीकॉप्टर के अंदर शदीद सर्दी हो गई है। मुनाज़िर आप देख सकते हैं, ये है जनाब आपका वेस्टर्न फ्रंटियर, ये है आपका सबसे बड़ा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ जो लगता है। ये है जिधर से कंट्रोवर्सी आपकी जो शुरू होती है वो इधर से होती है। और ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं जो हमारे पायलट साहब हैं, विजुअली बंदा खाली मशीन से नहीं फ्लाई करता, बंदा अपनी आंखों से भी फ्लाई करता है। और इस हेलीकॉप्टर का रोल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक विजुअल रोल भी है, एक रिकॉनेसेंस का रोल भी है। एडजस्टमेंट्स भी हमारी साथ साथ हो रही हैं। क्वेटा तकरीबन 30-35 मिनट, शायद मे बी 40 मिनट्स दूर है। बट अगेन आप देख सकते हैं कि जिधर कंट्रोवर्सी जिधर से शुरू होती है कि पाक अफगान बॉर्डर पोरस है, वो पोरस कैसे है, तकरीबन 5 मिनट पहले हमने बॉर्डर छोड़ा है और ये वो इलाके हैं, ये वो रूट्स हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल डायरेक्ट व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ, बर्ड्स आई व्यू जिसे कहा जाता है। ये वो इलाके हैं, ये ऐसी सड़कें हैं, ऐसे नले हैं, ये जो नीचे हमारे नीचे से भी अभी एक नला गुजरा, पहाड़ों के अंदर से ऐसे रूट्स हैं जिन्हें रोकना, जिन्हें स्टॉप करना, जिधर चौकियां लगाना, जिधर नाके लगाना इस वक्त एफसी का काम है और एफसी कर रही है। बट ऑब्वियसली जैसे हमने आपको दिखाया, स्ट्रेच्ड है एफसी, बहुत स्ट्रेच्ड है और कैपेसिटी का इशू है, बिल का इशू नहीं, कैपेसिटी का इशू है। ऐसे इलाकों से कहा जाता है स्मगलर्स भी आते हैं, ऐसे इलाकों से कहा जाता है दहशतगर्दी की जो लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन है वो शुरू होती है। बट ओवरऑल दिस इज गॉड्स कंट्री, दिस इज बलोचिस्तान। चलें आज मैं आपको क्वेटा की सैर कराता हूँ। ये क्वेटा वैली हमारे सामने आ गई। अब जो सामने आपको बिल्कुल जो काले पहाड़ नजर आ रहे हैं वो कोहे मुर्दार है। उसे कोहे मुर्दार क्यों कहते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये लेफ्ट पे टकाटू है, इससे क्वेटा नॉर्थ से क्वेटा की वेस्ट साइड इधर से खुलती है। क्वेटा वैली राइट पे नजर आ रही है, वो सामने मेरे बिल्कुल सामने लक पास है, वो स्ट्रेट खुलता है वस्ती बलोचिस्तान की तरफ, खुजदार वगैरह की तरफ। राइट पे पायलट साहब की राइट पे फिर ये गजाबंद पास है और चिल्तन की पहाड़ी है। बट ओवरऑल आप देख सकते हैं क्वेटा इज अ वास्ट वैली। ये इसकी आउटस्कर्ट्स हैं, वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स हैं और जो सेंट्रल क्वेटा है वो ये वादी क्वेटा, provincial capital of Balochistan, and of course my hometown.
फाइनल डिसेंट शुरू है और ये आप देख सकते हैं हमारा जो जेट रेंजर है वो लैंड करने वाला है। अब ये हमारा हैंगर आ गया और वो आप देख सकते हैं सामने फ्लाइट लाइन पे ये नीचे ये पोशाक आपका खड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं आपका बेल 402 डेजर्ट कैमो कलर्स में। एक मेरा ख्याल है टेक ऑफ के लिए रेडी हो रहा है। ये हमारी फ्लाइट लाइन इसे कहते हैं। अलग अलग हेलीकॉप्टर्स एक्विडिस्टेंस दूर खड़े होके ये आपकी फ्लाइट लाइन इसे कहा जाता है। वैसे तो आता हेलीकॉप्टर स्ट्रेट नीचे भी है मगर यूजुअली इस ऐसे बेसिस पे इट्स सेफर कि जहाज की तरह लंबा जो है लैंडिंग प्रोसीजर आप करें। कॉकपिट के मनाजिर इस वक्त ऐसे होते हैं, बहुत केयरफुली गाइडेड किया जाता है और फिर गाड़ी की तरह जमीन पे लगने से पहले ही गाड़ी की तरह मोड़ा जाता है। जहाज अक्सर जमीन पे उतर के टैक्सी करते हैं, सीधा उतरते हैं, मगर हेलीकॉप्टर को आप गाड़ी की तरह लेफ्ट राइट स्ट्रेट उसकी पार्किंग पोजीशन तक ला सकते हैं। क्रू चीफ हमें ओके दे रहा है। हम स्टिल अभी भी हमारा कुछ 8-10 फुट एल्टीट्यूड है। ये हमारा शोला हैंगर आ गया 33 डिव का और राइट ऑन टारगेट, राइट ऑन टाइम। ग्राउंड कंट्रोल जो है उसने हमें ओके कर दिया, लैंडिंग का साइन दिया और जनाब इस तरह हम टच डाउन क्वेटा। गुड फ्लाइट सर। Thank you. Well done. Pleasure flying with you. And thank you for the excellent juice on the way. Welcome. फ्लाइंग का चक्कर हाईली एडिक्टिव होता है। एनीवेज, महाज इस हफ्ते का महाज आपने देखा पाकिस्तान के ऐसे कोने से जिसका पूरी दुनिया में जिसे मेंशन किया जाता है। एक मुतनाज़े कोना है पाकिस्तान का। इस खित्ते के लिए, इस खित्ते की सेफ्टी वगैरह के लिए ज़रूरी है कि ये स्टेबलाइज हो, मगर एफसी का किरदार देखा आपने। बॉर्डर पेट्रोलिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट और ओवरऑल बॉर्डर सेफ्टी सिक्योरिटी। खाली बाढ़ से बॉर्डर कंट्रोल नहीं हो सकता, खाली एफसी की नफरी से भी बॉर्डर कंट्रोल नहीं हो सकता। बॉर्डर के लिए आपको डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल मैनेजमेंट वगैरह करनी पड़ती है। उधर से पश्तून बेल्ट आगे हेलमंद, कंदाहार, अफगानिस्तान के दीगर और सूबों की तरफ जाती है। स्टेक्स बहुत हाई हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट के साथ साथ, बॉर्डर मैनेजमेंट का मतलब एंटी करप्शन भी है, एंटी स्मगलिंग भी है, एंटी नारकोटिक्स भी है, एंटी टेररिज्म भी है और फ्रंटियर कोर्ट इज हैंडलिंग मोस्ट ऑफ द एक्शन। आई होप, वी प्रे कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी उनका साथ दें। अगेन बार बार कहूँगा, फिर से कहूँगा, कैपेसिटी तो हमेशा इन्हांस हो सकती है। असल जो हमने चीज़ इन्हांस करनी है वो विल है, वो जज्बा है। इस खित्ते के लोग, द हार्ड वर्किंग हार्डी पीपल, जो दहशत गर्दी है, जो आप कहते हैं कि जी बॉर्डर क्रॉस हो जाता है, दहशत गर्द आ जाते हैं, बॉर्डर खुला हुआ है, एब्सोल्युटली नॉट। ऑफ कोर्स उसमें से उसमें गैप्स हैं, होल्स हैं, कवर हो सकते हैं। ज़रूरत है कि और एफसी के यूनिट्स रेज हों और विंग्स रेज हों, मगर साथ साथ ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंटली जैसे ही हमारी परवाज एफसी की उतरी, वो सामने आप देख सकते हैं एक और मिशन की तरफ, एक और
हेलीकॉप्टर, ये आर्मी एविएशन की सिग्नेचर्स मुझे नजर आ रहे हैं। एक और मिशन पे पाक फौज का ये हेली आगे निकल गया। द वॉर कंटिन्यूज, महाज कंटिन्यूज, एंड इसी के साथ साथ ही महाज ऑल्सो रैप्स अप फॉर नाउ। पाकिस्तान जिंदाबाद।